नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट्स है। कौन से रूट्स है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, देखो अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, और d लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स रहेंगे नहीं। अगर d इक्वल टू 0 हो तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रियल भी होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। तो ये क्या बोला, 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, b इज इक्वल टू k दे रखा और c इज इक्वल टू 3 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, d इज इक्वल टू 0 है 2 इक्वल रूट्स के लिए। ओके, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो जो रूट्स आते हैं, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल है। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। b की वैल्यू रखो तो b की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब दोनों पे अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा रूट के स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 24, यही आएगा। तो देखो ये इससे कट हो गई, ये बनेगा के। अब 24 का अगर अपन फैक्टराइजेशन करें, 24 का फैक्टर करो तो 2 12 टाइम्स गया, वापिस से 2 से 6 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया, 3 और 1, तो ये अंदर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही बनेगा यहाँ पे। अब देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर ये बचेगा, क्योंकि एक पेयर रूट से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको। तो k की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 2 बाहर आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, 6, ये बच रहा है। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, क्योंकि इसका रूट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे क्या आ गई, अपनी k की वैल्यू आ गई प्लस 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6, ठीक है। अब सेकेंड करेंगे अपन, तो सेकेंड को करना है तो इसको पहले क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो k अक्स स्क्वायर माइनस का 2k अक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, k है, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k है, और c की वैल्यू आपके पास 6 है। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 दे रखा आपको। b की वैल्यू रखो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू सी की वैल्यू 6, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और k स्क्वायर हो गया माइनस। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस 6 4 जा कितना होता है, 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर 4 को कॉमन निकाल लूँ और k को भी कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, k माइनस का यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 बन सकता है एक, तो एक k इज इक्वल k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 बन सकता है, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। एक k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब बताओ ये देख, यहाँ पे ये दिमाग लगाना जरूरी है कि k की वैल्यू 0 आएगी या 6 आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस बोल दो या फिर इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस, यानी 2 रूट 6 आ रहा है, एक तरह से अपन प्लस माइनस लगा देते हैं कि रूट से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इक्वल रूट्स आ रहे हैं। हाँ इक्वल रूट्स है, k की वैल्यू फाइंड आउट किए ना अपने यहाँ पे, तो इसको छोड़ो, इसको देखो पहले, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, ओके। तो k इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, यहाँ पे देखो ये क्या है, a की वैल्यू क्या है, k है। तो अगर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर k की जगह 0 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो जो वैल्यू होगी k की वो क्या आएगी, k इज इक्वल टू 6 आएगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो लेंथ किसकी ट्वाइस है, ब्रिथ की ट्वाइस है, तो हम लेट किसको करेंगे, लेट द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी है, अक्स मान लेंगे अपन यहाँ पे। देखो मीटर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर, ओके। उसके बाद जो
लेंथ होगी वो कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ ब्रिथ, ट्वाइस ऑफ ब्रिथ, ठीक है, मीटर। ओके, फिर इसे बोला एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना दे रखा आपको, 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ इक्वल टू 800, ये हो जाएगा। लेंथ जो है वो अपन ने कितनी आई है, 2x आई है, और इंटू ब्रिथ x इज इक्वल टू 800। ओके, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2 का डिवाइड दो तो x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400 है। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले, मतलब इसने क्या बोला है कि पॉसिबल है क्या हम जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है वो बना सके, डिजाइन कर सके रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है। तो पॉसिबल है क्या, वो कब पॉसिबल होगा, जब इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल रूट्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो देखो b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 400, ठीक है। तो ये बनेगा 4 4 जा 16, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, प्लस का, तो जो d की वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, मतलब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जो रूट्स बनेंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे ना। अब देखो यहाँ पर आगे हम सोल्व करेंगे तो अपन पहले ये लिख देंगे कि अपन ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो होगा यहाँ पे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है। फिर इसने बोला यहाँ पर देखो, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रिथ, तो लेंथ और ब्रिथ फाइंड आउट करने हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों के ऊपर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये करेंगे तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 400। तो ये कट हो गई, ये तो बनेगा x। अब देखो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 20, तो ये x की जो वैल्यू आ रही है वो 20 मीटर, और x अपना क्या है, एक तरह से ब्रिथ है। तो हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू x यानी 2 इंटू 20, तो लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है 40 मीटर। ओके, तो लेंथ और ब्रीथ हमने फाइंड आउट कर ली, और ये भी बता दिया कि डिजाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो सिचुएशन दे रखी क्या वो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन करो उनकी प्रेजेंट एज को। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पूछ लिया। अब जो कंडीशन, जो सिचुएशन दे रखी वो क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अगर 2 फ्रेंड्स की जो एज है उनको ऐड करने पे 20 ईयर्स आता है, मतलब अगर एक 10 साल का है दूसरा भी 10 साल का है तो कितना 20 ईयर्स कॉम्बिनेशन, ओके, ऐसे बताना है। तो एक अगर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कितना करेंगे अपन, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है x ईयर्स में मान लो, तो सेकेंड वाले की देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है। अब है यहां पर 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो, तो जब भी 4 ईयर्स अगो यानी पहले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो प्रेजेंट एज होगी फर्स्ट फ्रेंड की, तो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो क्या बन जाएगी x माइनस का 4, यही बनेगी। और जो सेकेंड फ्रेंड की एज बनेगी वो क्या होगी, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड
कितनी है 20 माइनस एक्स है 4 ईयर्स यानी बिफोर 4 ईयर्स जो भी हो गया तो कितना आएगा माइनस का 4 कर दो तो ये बनेगा आपके 20 में से 4 जाएगा कितना 16 माइनस का एक्स ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड अपन को कंडीशन दे रखी वो क्या है, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो 48 आता है। तो प्रोडक्ट करो x माइनस का 4 और 16 माइनस का x इज इक्वल टू 48। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो x को 16 से करोगे तो 16x हो जाएगा, x को माइनस के x से करो तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से करोगे तो 16 4 जा कितना होता है 64 हो जाएगा। फिर माइनस के 4 को माइनस से x करो तो प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो देखो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर ऐसा का ऐसा 4x और 16x कितने हो गए प्लस का 20x माइनस का 64, 48 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और 64 और 48 कितने हो गए 8 4 12 का 2 1 कैरी 6 4 10 और 1 कितने हो गए 11 और वो भी माइनस का इज इक्वल टू 0। अब अगर माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो माइनस का 20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 20 और c की वैल्यू क्या आ रही है 112 आ रही है। हमें क्या देखना है कि ये कंडीशन, पहले तो ये देखना है कि ये जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू रखो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 112 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 112 को 4 से करो 4 2 जा 8 और ये बन गया आपका 4 और 4। तो देखो यहाँ पे माइनस का 48 इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। अब d की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है d लेस देन 0 आ रही है यहाँ पे। अब जब d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लास्ट लाइन इस तरफ लिख देंगे नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो जो सिचुएशन दे रखी है वो क्या पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। डिजाइन करना पॉसिबल है क्या ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा। अगर ये पॉसिबल है ये तो हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है पेरीमीटर। पहले अपन क्या करेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी है x मान लेते हैं अपन। तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी मान लो y। अब देखो मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो मीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद इसने पेरीमीटर दे रखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है आपके पास 80 मीटर दे रखा है इसने। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ, यही है इज इक्वल टू 80। तो 2 इससे जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 कितना हो गया 40, यही हो गया। अब देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी हो आपको तो क्या निकालोगे 40 माइनस का x, या आपकी y की वैल्यू बोल दो या ब्रेथ की वैल्यू बोल दो। फिर इसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है x है और ब्रेथ कितना y है इज इक्वल टू 400 हो गया। x और y की वैल्यू रखो 40 माइनस का x इज इक्वल टू 400, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 40x माइनस का
अक्स को अक्स से करोगे तो माइनस का अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यही आ रहा है। अब इस तरफ लेके आओ तो माइनस का अक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। माइनस को यहाँ पे क्या ले लो, कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी से माइनस से कितना भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आना है। अब यहाँ पर अब देखो ये कंडीशन जो दे रखा है हमें, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इस इक्वेशन के लिए बी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 है और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 400। तो जो डी की वैल्यू आनी है बी स्क्वायर यानी माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 400, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 0 ही हो गए, माइनस 4 4 जा 16 और 2 0, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ पर रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट, सो है ना। सो यहाँ पर देखो पॉसिबल है क्या टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, सो यस यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्ट, यस यस पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ पर पॉसिबल है क्या, तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगर पॉसिबल है तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी है इसके साथ। तो अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है हमें, ना ही इस चीज़ की ज़रूरत है, बस लास्ट में ओनली ब्रेड्थ का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, बस इतनी चीज़। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 40x माइनस का अक्स स्क्वायर, यहाँ से सोल्व कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, इतने के अंदर कर लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो d इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे चलेंगे अक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू रखो माइनस का b, तो क्या है b की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, ये रही, तो b की वैल्यू माइनस का 40, तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस के 40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू कितना आ गया 400, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस का 40 बन गया 40 प्लस माइनस। अब ये यहाँ पे इसको सोल्व किया था तो सीधा लिख देती हूँ 0, 0 की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू जो आ रही है अक्स इज इक्वल टू 20 मीटर आ रहा है, दोनों सेम ही आएगी 40/2, ठीक है। और जो y की वैल्यू आनी है, y कितना है आपके पास 40 माइनस का अक्स यानी 40 माइनस का 20, तो ये आ रही है आपकी 20 मीटर। तो जो लेंथ और ब्रेड्थ आनी है वो कितनी आएगी 20 मीटर आएगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।